ओके, हम assumptions ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ रहे थे। उसमें हमने पढ़ा प्रोडक्ट्स आर होमोजीनियस, देन उनका सिंगल यूज ही है, एंड देन दे कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स, कार्डिनल मेजरमेंट। इतना लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब पढ़ते हैं आगे के assumptions, दैट इज फोर्थ, रैशनैलिटी, बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर इज नॉर्मल। ओके, क्योंकि यदि रैशनैलिटी हमने अज्यूम नहीं किया तो फिर एक नॉर्मल आदमी कैसे बिहेव कर रहा है, वो ऐसे बिहेव करेगा। फर्स्ट यूनिट में सबसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, सेकेंड यूनिट में उससे कम मार्जिनल यूटिलिटी, थर्ड में उससे कम। लेकिन यदि नॉर्मल आदमी नहीं लेके, मान लीजिए एक चेन स्मोकर, उसको फर्स्ट सिगरेट में मजा आएगा, सेकेंड सिगरेट में उसको और मजा आएगा, थर्ड में शायद और मजा आए, तो वो नॉर्मल आदमी नहीं है। ओके, तो हम एक अजम्पशन लेते हैं रैशनैलिटी, मतलब हमारे जो भी कंज्यूमर होंगे वो रैशनल होंगे, ओके, और स्टेबल माइंड होंगे। सो बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर इज नॉर्मल। नेक्स्ट, रियल कंजम्पशन इन कंटिन्यूटी, एक के बाद एक वो यूनिट्स कंज्यूम हो रहे हैं, एक्चुअल में कंज्यूम हो रहे हैं वन आफ्टर द अदर, बीच में जो कंज्यूम कर रहा है कंज्यूमर उसको ब्रेक नहीं मिल रहा है। एक्चुअल कंजम्पशन शुड टेक प्लेस एंड इट शुड नॉट बी accumulation consumption should be made in quick succession one after other without any time gap। एक मैंगो खाया, उसके तुरंत बाद दूसरा मैंगो खाया, फिर तीसरा मैंगो खाया। ये नहीं कि एक मैंगो मॉर्निंग में, फिर आफ्टरनून में, इवनिंग में, एक के पीछे एक रियल कंजम्पशन होना चाहिए इन कंटिन्यूटी इज द assumption। Next, reasonability, all units of commodity consumed should be of standard size। एक स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए। यदि मैं मैंगो की बात कर रही हूँ, एक मैंगो, यदि कोई पानी कंज्यूम कर रहा है तो एक ग्लास ऑफ पानी, ना कि एक पूरा बाल्टी भर के पानी फर्स्ट कंज्यूम किया उसके बाद सेकंड की उसको इच्छा ही नहीं रहेगी। या फिर एक छोटा चम्मच में उसको पानी पिलाओगे तो फर्स्ट चम्मच से क्या होगा, तो सेकंड चम्मच पीने की और इच्छा रहेगी, तो उल्टा मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होने की बजाय इंक्रीज हो जाएगी। तो एक रीजनेबल साइज स्टैंडर्ड होना चाहिए। Example, a glass of water when thirsty should be taken as unit of in example, not a spoon or a bucket of water। एक बकेट में ही काम ही खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद सेकेंड यूनिट की इच्छा ही नहीं रहेगी। और एक स्पून तो फिर तो कितने स्पून। सो देयर शुड बी अ रीजनेबल स्टैंडर्ड, अ साइज, अ रीजनेबल साइज टू गिव एन एग्जाम्पल। नेक्स्ट, कॉन्स्टेंसी, इनकम, टेस्ट, habits, preferences of consumer should remain constant throughout the period of the consumption। हाँ, ये नहीं कि मैंगो सडनली अच्छा लगना बंद हो गया, उसका टेस्ट वही है, उसकी इनकम वही है, उसकी हैबिट्स वही है, उसकी प्रेफरेंस वही है कंज्यूमर की। एट द टाइम जब हम वो शेड्यूल बना रहे हैं, दैट टाइम चार चीजें शुड रिमेन कांस्टेंट, इनकम, टेस्ट, हैबिट्स एंड प्रेफरेंस of consumer should remain constant throughout the period of consumption। Next, marginal utility of money remains constant। हमेशा ध्यान रखना, मनी की मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट होती है। When marginal utility of money remains constant, then only marginal utility of units consumed can be derived। Okay, तो ये मनी की मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हमको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है वो एक बार रिकैप करेंगे। फॉर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, दिस लॉ इज important from exam point of view also, children।